मिल गया जवाब। मरते समय क्या नजर आता है? मरते समय दिमाग किस तरीके से काम करता है? ऐसे शख्स की मौत ने सुलझा दिया मौत का सबसे उलझा रहस्य। मरने के बाद भी ये शख्स वैज्ञानिकों के उन सवालों के जवाब दे गया जिसे कोई वैज्ञानिक आज तक नहीं सुलझा पाया था। जो सच सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। जी हाँ दोस्तों, उस शख्स के दिमाग की जांच से जो पता चला वो हैरान कर देने वाला था। मरते समय इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में किस तरह के विचार आ रहे होते हैं, आज के वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं। मौत के समय इंसान के दिमाग में किस तरह के विचार चलते हैं, आज के वीडियो में हम इसी खोज पर बात करने जा रहे हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, वैज्ञानिक सालों से इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि मौत के समय इंसान के दिमाग में क्या चलता है, लेकिन हजार कोशिशों के बाद भी वैज्ञानिक इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहे थे। तब एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ा दी। हुआ ये कि कनाडा के एक 87 वर्षीय व्यक्ति की ब्रेन स्कैनिंग चल रही थी। असल में उस व्यक्ति को मिर्गी के दौरे पड़ने की बीमारी थी, इसीलिए डॉक्टर उसका EEG यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी टेस्ट कर रहे थे, जिसमें डॉक्टर मिर्गी के पेशेंट के दिमाग की एक्टिविटीज की जांच करते हैं। जब उस व्यक्ति का टेस्ट चल रहा था तो अचानक ही उस व्यक्ति को वहीं हार्ट अटैक आ गया। उसकी उसी टेस्ट के दौरान ही मृत्यु हो गई। उसके बाद डॉक्टर्स ने सोचा कि इस व्यक्ति की मौत के पहले और बाद में उसके दिमाग की पूरी एक्टिविटी टेस्ट में रिकॉर्ड हो गई होगी। तो उस टेस्ट की रिपोर्ट से पता लगाया जा सकता है कि मरने से पहले दिमाग किस तरह से काम करता है और दिमाग में क्या विचार आते हैं। और उस व्यक्ति की रिपोर्ट देखने के बाद यह बात कंफर्म हो गई कि उसके दिमाग की पूरी एक्टिविटी टेस्ट में रिकॉर्ड हो गई थी, जो कि काफी चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि इससे पहले कई बार मरते हुए लोगों की ब्रेन स्कैनिंग की कोशिश की गई थी, लेकिन इस काम में कभी भी सफलता नहीं मिल पाई थी। इस घटना ने वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च की एक नई राह खोल दी। हमारे देश में अक्सर कहा जाता है कि जब इंसान मरता है तो उसके किए सभी पाप और पुण्य आंखों के सामने एकदम एक फास्ट मूवी की तरह दिखने लगते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट से भी ये बात साबित हो गई। इस केस में डॉक्टर्स ने देखा कि व्यक्ति का दिल जब काम करना बंद कर देता है और दिमाग को ब्लड सप्लाई रुकने ही वाली होती है, तब बीच में कुछ समय के लिए दिमाग एक्टिव होता है। यह समय लगभग 30 सेकंड के आसपास का होता है। तो डॉक्टर्स के हिसाब से मरने से ठीक 30 सेकंड पहले और 30 सेकंड बाद दिमाग का एक खास हिस्सा बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, जिसका संबंध पुरानी यादों से होता है, मेडिटेशन से होता है। जिस एरिया की वजह से हम इंसान रात में सोते वक्त सपने देखते हैं, यह वही एरिया होता है दोस्तों, जिस ब्रेन के एरिया की मदद से रात में हम सोते वक्त सपने देखते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स ने प्रूफ किया कि शायद मरने से पहले व्यक्ति अपने पूरे जीवन को रिकॉल करता है। अब डॉक्टर्स के सामने चुनौती यह थी कि अपनी इस रिसर्च को सबूत के साथ प्रूफ करें, क्योंकि यह अपनी तरह का पहला केस था। इसलिए डॉक्टर्स ने टेस्ट के सभी रिजल्ट को 2016 से लेकर 2022 तक लगातार स्टडी किया और उसके बाद अपना रिजल्ट पेश किया। इसके लिए उन्होंने लोगों से भी बात की जो कि किसी तरह मौत को चकमा देकर वापस आए थे, यानी कि मौत के करीब पहुंचकर किसी कारण से उनकी जान बच गई थी, और यहां भी उनको वही रिजल्ट मिला। सभी पेशेंट ने यही बताया कि जब उन्हें अपनी मौत नजदीक नजर आ रही थी तब उनके दिमाग में उनके बचपन से लेकर अब तक की सारी बातें घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो फ्लैशबैक में अपना पूरा जीवन काल देख रहे थे। इसके अलावा मौत के नजदीक जा रहे पेशेंट के दिमाग का EEG टेस्ट भी किया गया। दोस्तों, EEG टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें डॉक्टर इंसान के दिमाग में चल रही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं। इस टेस्ट के लिए 256 इलेक्ट्रोड्स को पेशेंट के सर के ऊपर स्पेसिफिक जगहों पर लगाया जाता है, और ये इलेक्ट्रोड्स सेल से प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक चार्जेस की पहचान करते हैं और फिर उन्हें कंप्यूटर पर दर्शाते हैं। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस रिजल्ट को देखकर डॉक्टर ये कैसे जान पाते हैं कि उस समय इंसान के दिमाग में किस तरह के ख्याल चल रहे हैं। तो ये जानने से पहले हमें ब्रेन एक्टिविटी को अच्छी तरह से समझना होगा। दोस्तों, असल में हमारा दिमाग 86 बिलियन न्यूरॉन सेल से मिलकर बना होता है। ये न्यूरॉन्स आपस में छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं, और इन्हें ही ब्रेन वेव्स कहा जाता है, जिन्हें EEG टेस्ट के माध्यम से मेजर किया जाता है।
अब यहाँ हमारे दिमाग में 5 तरह की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और हर वेव की फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और दूसरी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। इन्हीं वेव्स को डिटेक्ट करके EEG मशीन ये बताती है कि उस समय इंसान क्या सोच रहा है, यानी कि इंसान का मूड भी इन्हीं वेव्स पर डिपेंड करता है। चलिए इन वेव्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। नंबर 1, अल्फा वेव्स। इनकी फ्रीक्वेंसी 8 to 12 हर्ट्ज होती है, यानी कि 1 सेकंड में ये वेव्स 8 से 12 बार बनती है। ये वेव्स तब प्रोड्यूस होती हैं जब इंसान का दिमाग एकदम रिलैक्स होता है, जैसे कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं तब, या फिर जब हम मेडिटेशन या कोई रिलैक्सिंग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तब। यानी कि जब दिमाग में अल्फा वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तब हमारे दिमाग को आराम मिल रहा होता है। नंबर 2, बीटा वेव्स। इनकी फ्रीक्वेंसी 12.5 से 30 हर्ट्ज तक होती है। ये वेव्स तब प्रोड्यूस होती हैं जब हम अपने नॉर्मल रूटीन वर्क कर रहे होते हैं। ये वेव्स तब भी प्रोड्यूस होती हैं जब इंसान कुछ सोच विचार करता है या किसी खास चीज पर काफी ध्यान से सोच रहा होता है। नंबर 3, डेल्टा वेव्स। इनकी फ्रीक्वेंसी 0.5 से लेकर के 4 हर्ट्ज तक होती है, जो कि काफी कम होती है। ये वेव्स तब प्रोड्यूस होती है जब इंसान गहरी नींद में होता है। इस शरीर में ग्रोथ हार्मोन जैसे कई हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए जिम्मेदार है। बच्चों में ये वेव्स सबसे ज्यादा पाई जाती है। नंबर 4, थीटा वेव्स। इनकी फ्रीक्वेंसी 4 से 7 हर्ट्ज होती है और ये तब प्रोड्यूस होती हैं जब इंसान किसी चीज को याद करने की कोशिश करता है, यानी कि जब आप अपने स्कूल या कॉलेज के नोट्स याद कर रहे होते हैं। नंबर 5, गामा वेव्स। इनकी फ्रीक्वेंसी 25 से 120 हर्ट्ज तक होती है और सभी ब्रेन वेव्स में इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। ये वेव्स तब प्रोड्यूस होती है जब इंसान बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और किसी बहुत ही मुश्किल और दिमाग लगाने वाले काम को कर रहा होता है, और यही वो वेव्स हैं जो कि किसी आम इंसान को आइंस्टाइन भी बना सकती है। जी हाँ, जो लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उनके दिमाग में ये वेव्स सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है। इसी वेव में कुछ ऐसी वेव्स भी होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी 30 से 44 हर्ट्ज तक होती है। ये ब्रेन के हर पार्ट में पाई जाती है और ये इंफॉर्मेशन स्टोर करने, कुछ सीखने और मेमोरी रिकॉल यानी पुरानी बातें याद करने के लिए जिम्मेदार होती है। अब हम वापस अपने ब्रेन स्कैन वाले केस पर चलते हैं। इस केस में उस पेशेंट के दिमाग में सभी वेव्स बहुत तेजी से बदल रही थी। उसकी रिपोर्ट में हाई फ्रीक्वेंसी गामा के साथ लो फ्रीक्वेंसी डेल्टा और बीटा वेव्स भी पाई गई एक साथ, लेकिन गामा वेव्स की मौजूदगी उनमें सबसे ज्यादा थी और उसमें बहुत तेजी से बदलाव आ रहा था। इसीलिए डॉक्टर्स ने कंक्लूड किया कि मरते समय इंसान अपने पुराने जीवन को याद करता है। लेकिन इसके बाद भी वैज्ञानिकों को इन रिजल्ट्स पर भरोसा नहीं था, इसीलिए उन्होंने चूहों के ऊपर कुछ टेस्ट परफॉर्म किया और देखा कि मरते वक्त चूहों के दिमाग में गामा ब्रेन वेव्स का लेवल बढ़ रहा था। इससे पहले बहुत लोगों को लगता था कि मौत के दौरान ब्रेन एक्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन इस स्टडी ने बिल्कुल इसका उल्टा साबित कर दिया। तो दोस्तों, अब तो विज्ञान ने भी साबित कर दिया है कि मरने से पहले इंसान अपने अच्छे और बुरे कर्मों को याद करता है। तो अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो मरते वक्त आपको अच्छे कर्म याद आएंगे, वरना आप अपने अंतिम समय में भी अपने बुरे कर्मों को देखकर दुखी होंगे। तो क्या आप इस दुनिया से अपने बुरे कर्मों की यादें लेकर जाना चाहेंगे? अगर मृत्यु के बाद जीवन होगा तो क्या उस जीवन में प्रवेश से पहले आप एक दुःस्वप्न देखकर वहां प्रवेश करना चाहेंगे? अगर पैरेलल यूनिवर्स का अस्तित्व है और मृत्यु के बाद आत्मा वहां चली जाती है, तो क्या उस यूनिवर्स में, उस नए यूनिवर्स में एक नया जन्म लेने से पहले क्या आप बुरी यादों को याद रखना चाहेंगे? तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप जिस भी धर्म को मानने वाले हो, विज्ञान को मानने वाले हो या धर्म में विश्वास रखने वाले हो या दोनों को फॉलो करने वाले हो, बुरे कर्मों को करने से बचिए। इससे आपके मन मस्तिष्क में गिल्ट की भावना, ग्लानि की भावना नहीं आएगी और आपको पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा और आप एक खुशनुमा जिंदगी के सफर को याद करते हुए इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, इस दुनिया से विदा हो जाएंगे। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।